और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कर लेगा वो दोबारा इस काम को छोड़ेगा नहीं, आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। 25-25 लाख लगा के उनको तैयार किया है। अब तैयार करके जब मैंने उनको रेंट पे चढ़ाया तो मुझे एक महीने का रेंट 5 से 7 हज़ार रुपये आ रहा है। देखो मैंने 50 लाख इन्वेस्ट किया है, उसमें मुझे 5 से 7 हज़ार एक मकान का, मतलब दोनों मकान का अगर लगाएं तो 15 हज़ार रुपये किराया आ रहा है। ठीक है, अगर ये देखो ये मैंने तकरीबन इस पे मेरा टोटल 20 लाख का इन्वेस्ट हो गया। 20 लाख के पीछे अब मुझे 3 मंथ के 4 लाख भी बचते हैं, तो उनमें से और इनमें से जमीन आसमान का फर्क है। 5 मरले का मेरे पीछे फार्म ना देखें, बल्कि 5 बंदों जैसी एक इस भाई की सोच देखें, इसका नजरिया देख के। इसकी 20 साल एज है और ये 21 तोपों की इस्लामी का मुस्तहिक है। और यार बहुत से लोगों के इसने माइंड को गलत साबित कर दिया है कि मेरे पास जगह नहीं है, पैसे नहीं है, मैं ये काम कर नहीं सकता। और काम भी वो किया है, ये सबसे अहम बात है नुक्ते की, काम भी वो किया है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डॉलर की सूरत में करेंसी लाने का बाइस है बछड़ा फार्मिंग। ये वो एक एग्जाम्पल है जो बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल है कि शहर की लाइफ में एक बंदा है, वो गांव का रहने वाला नहीं। बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि यार ये काम ना जानवरों का काम वो बंदा कर सकता है जो देहाती है, पेंडू है, जट जटका है। ये शहर में रहने वाला बंदा अगर ये कर सकता है तो सर ये आपकी सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और हिम्मत का मोहताज होने के अलावा इसमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि जो आपको आती नहीं है। तो जानते हैं इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट से इस फार्मिंग का आगाज किया है, कितना खर्चा हो चुका है, कितने जानवर हैं, और 5 मरले की जगह पे 21 जानवर रख के ये कैसे मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट इनकी क्या है। और इसके साथ यार जो बंदे इस तरह का, जो बच्चे या नौजवान इस तरह का काम करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर के साथ मुंसलिक है, कोई मोबाइल शॉप के साथ, वो तो कभी भी इस फार्मिंग की तरफ आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यार आप एक बिल्कुल आउट ऑफ वे, जो लोगों के ख्याल में नहीं था, आपने वो काम कर दिया। शहर में बैठ के थोड़ी सी जगह पे कम रिसोर्सेज पे, ये क्या कैसे ख्याल आया आपको इस फार्मिंग का? और फिर ये ही फार्मिंग क्यों की, इसमें पोटेंशियल क्या आपको नजर आया? इसमें मुझे ये नज़र आया कि मैं उसी शॉप पे काम कर रहा था अपनी पे, ठीक है, वहाँ पे मुझे अपने अखराजात जो नज़र आ रहे थे ठीक नहीं नज़र आ रहे थे। मैंने ये सोचा, मैंने कहा इसके अलावा को हट के मैं कोई काम किया जाए, कोई भी हो जो भी। तो मैं किसी भी जगह फार्म पे जाता था ना, तो वहाँ पे मैंने देखे थे, वो लोगों से सुनते थे, वो कहते थे ये काम कर लो, इस पे ये प्रॉफिट है, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन ये मुझे दिली तौर पे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यही मैंने काम करना है। मेरे पास 2 प्लाट खाली पड़े थे, एक मेरे पास ये वाला 6 मरले का प्लाट था और एक मेरे पास सामने है 5 मरले का प्लाट। मैंने सोचा यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम शुरू करता हूँ, आगे अगर अल्लाह ने चाहा तो इसको बढ़ा लूँगा काम को। मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी तकरीबन 20 लाख की, जिससे मैंने 15 लाख के जानवर ले आया हूँ और बाकी इन पे इन्वेस्टमेंट करना है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ओ मैं पूछ लेना, कोई नहीं पूछ लेना। अच्छा यार ये बहुत बड़ी बात है, कारोबार करना, कारोबार करने वाला ना वो ताजर है, और तिजारत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का पसंदीदा बिजनेस है कि जो बंदों और इनकी बात ये बड़ी ज़बरदस्त है कि तिजारत एक बड़ा बाइज्जत और बड़ा बरकत पेशा है, क्योंकि इसमें रिस्क भी है। और इस दौर में 15 से 20 लाख का रिस्क लेना ये एक उससे भी बड़ी बात है। और फिर उसके साथ ही आपका उसके साथ फैमिली बिजनेस ना हो, आप वो कारोबार करें। तो बछड़ा फार्मिंग आपके बड़े, कोई आपका चाचा दादा ताया कोई और कर रहा है? किसी ने भी नहीं किया, ये सब ने मुझे रोका कि आपने नहीं करना, लेकिन ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मर्जी से किया, मुझे अच्छा लगा है और इसमें मुझे बहुत बेनिफिट नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा कारोबार जिससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, उसमें रिस्क ज्यादा है। नहीं सर, ये जब अब मैंने शुरू किया है ना अपना काम, अब मैं पछता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 प्लॉट बनाए हैं जो अब मैंने रेंट पे लिए हुए हैं, 2 मकान में। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 25-25 लाख रुपए लगाया, 50 लाख लगा के उस पर 2 मकान तैयार किए हैं। अगर मेरे पास आज वो पैसे भी होते तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे भी बढ़ के यही काम करना। अच्छा आप कह रहे हैं कि मैं पछता रहा हूँ कि अगर वो 50 लाख भी होता तो मैं इन्हीं पे इन्वेस्ट कर देता। अगर इन्हीं पे मैं इन्वेस्ट कर देता तो आज वो 50 लाख की जगह मेरे पास 1 करोड़ होना था। माशाअल्लाह, अच्छी सोच आपकी, अच्छी है। बाकी एक ज़हन में रखने वाली बात यह है कि आपने अपने कारोबार में से सदका और खैरात भी जरूर करना है, क्योंकि जब अल्लाह का हक बंदा अपने कारोबार से निकालता है
तो अल्लाह डबल उस बंदे को। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं कि डिटेल से कि ये कितना के परचेज करदा है, कौन सी मंडी से परचेज किए हैं और टोटल अमाउंट कितनी लगी थी इनकी परचेजिंग पर? ये जी मैं यहाँ से मैंने मंडियों में जो भी मतलब मंडी लगती है ना, सब मंडियों के तकरीबन हिसाब किताब लिया है कि कौन सी मंडी तेज़ है, कहाँ से कौन सी मंडी से हमें जायज़ मुनासिब मिलेंगे। तो फिर मेरे ज़हन में आया, वो मैंने मंडी का वहाँ पे राउंड किया था बहावलपुर। और ये कितने कितने का बछड़ा आपको खरीद कर फार्म पे कितने का पड़ गया? ये हमें पहुंच जो मिली है ना, ये 65,000 में मिली है। मतलब इसमें जो बछड़ा है, कोई बछड़ा 55,000 का भी है, कोई 60,000 एवरेज 65,000। हाँ, मतलब जो हमने सब पे एवरेज डाली है ना, वो हमें 65,000। और अब इनकी फार्मिंग में इनको क्या डेली बेस पे क्या डाल रहे हैं इनको डेली बेस में मैं सुबह आलू डाल रहा हूँ और शाम को वंडा डाल रहा हूँ। आलू और वंडा? हाँ, सिर्फ 2 चीजें। बल्कि ना तूड़ी ना साइलेज ना सब्ज चारा नहीं है, वो अभी सीजन नहीं ना चल रहा। अब आलू की पिटाई शुरू हो गई है, कच्ची पिटाई और पक्की पिटाई शुरू हुई है, आलू का सीजन है, अब आलू हमें सस्ता पड़ रहा है। कि आप बछड़ों को डेली बेस पे कितना आलू डाल रहे हैं, कितनी जालियां आलू डाल रहे हैं और एक बछड़ा कितने किलो आलू पर डे खा जाता है? इनको मैं तकरीबन 15 से 20 जालियां रोज डालता हूँ। कभी 15 डाल दिए, कभी 18 डाल दिए, कभी 20 डाल दिए। ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट इन पे जो हो गई है, खर्चे आपके एक माह 5 दिन में तो 2 लाख हो गए हैं। 3 माह का ये फ्लॉग है? जी जी, 3 माह का है। और 3 माह तक मजीद कितना खर्चा है इनको पालने के लिए? ये असल में ना 3 माह तक भी नहीं है, ये आपकी खुराक पे डिपेंड करता है, आपकी केयर पे डिपेंड करता है। वो ऐसे है कि ये हम अगर 90 दिनों का टारगेट होता है, 90 दिनों में से हम अगर इसे 80 दिनों में भी तैयार करके बेच सकते हैं। जब हमारा बछड़ा 4 से 5 मन के दरमियान होगा, हमने पे ही देना है। तो आप क्या समझते हैं कि आपका 4 से 5 मन वजन तक कब तक, कितने दिनों तक पहुंच जाएगा? हमारा टारगेट जो असल है वो हमारा 90 दिन तक होता है, 3 महीने तक। अच्छा, टारगेट आपका 3 माह का ही है? हाँ, अगर हमें उससे पहले कुछ बेहतर नजर आना शुरू हो जाए, आते भी हैं, बेहतर नजर भी आते हैं कि ये बेहतर है, ये उससे पहले फ्लॉग निकल जाए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बछड़ा 20,000 भी छोड़ता है तो 21 बछड़े हैं, ये 4,20,000 मुझे इस पे प्रॉफिट आएगी। चलो 4 लाख ही भी 4 लाख भी अगर मुझे आती है तो आप ये सोचे ना कि मैंने ये 3 महीने का मेरा फ्लॉग है, वो कौन सा ऐसा कारोबार है मेरे देन में तो यही है जितनी मैं मतलब कर रहा हूँ। ऐसा कोई इतने पैसे इन्वेस्ट करके ऐसा कोई कारोबार नहीं है जिसमें आपको इतनी प्रॉफिट आए। जी विवाद, आपका अगर कोई इस फार्मिंग के हवाले से मजीद क्वेश्चन हो तो आप भी अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में हमें कर सकते हैं। भाई ने बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड किया और इनका इनपुट आउटपुट, फार्मिंग की स्ट्रेटजीज, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, फार्मिंग कर कैसे रहे हैं, खर्चा इस वक्त क्या हो चुका है, फ्यूचर में कितना होगा, और लॉन्ग टाइम चलने वाला ये कारोबार है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कर लेगा वो दोबारा इस काम को छोड़ेगा नहीं, आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। जबरदस्त। और इनका ये कहना है कि मैंने 2 प्लाट लेके छोड़े हैं, 50 लाख मैंने उन पे इन्वेस्ट किया है। उस पे देखो ना, मैंने 25-25 लाख लगा के उनको तैयार किया है। अब तैयार करके जब मैंने उनको रेंट पे चढ़ाया तो मुझे एक महीने का रेंट 5 से 7 हज़ार पे आ रहा है। देखो मैंने 50 लाख इन्वेस्ट किया है, उसमें मुझे 5 से 7 हज़ार एक मकान का, मतलब दोनों मकान का अगर लगाएं तो 15,000 पे किराया आ रहा है। ठीक है। अगर ये देखो, ये मैंने तकरीबन इस पे मेरा टोटल 20 लाख का इन्वेस्ट हो गया। 20 लाख के पीछे अब मुझे 3 मंथ के 4 लाख भी बचते हैं, तो उनमें से और इनमें से जमीन आसमान का फर्क है। ये भाई की बात बड़ी अहम है और बड़ी ज़बरदस्त है। बहुत से लोग ऐसी सोचते हैं, प्लाट लेके छोड़ दिया, दुकान किराए पे लगा दी, एक मकान किराए पे चढ़ा दिया, उससे कहीं ज़्यादा इसमें प्रॉफिट अगर आप करना चाहते हैं तो ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है और ये भाई बड़ी जिंदा मिसाल है आपके सामने, बड़ी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फ्यूचर इसका ब्राइट है। डॉलर की सूरत में पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये कारोबार है और किसान तक, फार्मर तक डॉलर की जो प्रॉफिट पहुंचती है ना, मैं समझता हूँ डायरेक्ट पहुंचाने वाला ये एक कारोबार है। अब अपने मेज़बान हाफिज इकराम को दे इजाज़त दी। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।